हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमको डिस्कस करना है बेटा ग्राफ के बारे में। हमको सीखना है, हम ग्राफ से, अगर हमें फिजिक्स में ग्राफ सीखना है सर, हमें स्पीड कैसे सीखनी है, हमें डिस्टेंस ट्रैवल कैसे सीखना है, हमको एक्सेलरेशन कैसे सीखनी है। लेकिन ये सब करने से पहले हमको ग्राफ समझना। ग्राफ क्या है? ग्राफ एक डायाग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। वो मतलब क्या? जिसमें हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को। अगर आपको डेफिनेशन डालनी होगी, आपके लिए जरा मुझे बोलो, ग्राफ इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा और इंफॉर्मेशन। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज a diagrammatical representation of a data or information. Is that clear? पहले हमें ग्राफ समझना है। ग्राफ तो हमें समझ में आ गया, ये है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमको आगे चलता है, ग्राफ से यूनिफॉर्म स्पीड सीखना है, डिस्टेंस सीखना है, वगैरह चीज। ठीक है बेटा? चलिए बेटा, अभी हम यहां पर पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पर जरा आप सोचो, ग्राफ तो हमें समझ में आ गया, ग्राफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या है? यहां पर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं बेटा। एक हम टाइम की बात करेंगे, एक हम डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? ये देता क्या है? पहली बात, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, ये मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, मैं बोल सकता हूं ये यूनिफॉर्म स्पीड है। उसका मतलब जब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल्स में टाइम कवर ट्रेवल होगी, मैं बोलूंगा क्या? जब इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाँ सर ठीक है, जितनी डिस्टेंस कवर होगी मतलब उतना ही टाइम चेंज होता है। मतलब टाइम के साथ साथ जो मेरी डिस्टेंस चेंज होती है वो इक्वल है। मैं बोलूंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? यूनिफॉर्म स्पीड। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हमें समझ में आ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? ये यूनिफॉर्म कब होगा? जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। जब भी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मैं बोलूंगा कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन क्या देगा हमें? ये देगा हमें यूनिफॉर्म स्पीड। सर समझ में आ गया। एक और चीज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉडी। अच्छा, आप जरा एक बार रिमाइंड करो वो फॉर्मूला जो हमने की थी स्पीड के लिए। स्पीड की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, यही फॉर्मूला है ना इसकी। मैं बोलूंगा जितनी डिस्टेंस कवर होगी, जितनी डिस्टेंस कवर होगी, जितने टाइम में होगी, वो मुझे क्या चीज देता है? सर मुझे एक बार रिमाइंड करो उसको। वो मुझे देता है स्पीड ऑफ ए बॉडी। शाबाश, मेरे साथ बोल, क्या देता है? स्पीड ऑफ ए बॉडी। यहां पर कौन सा पॉइंट लिखा बेटा मैंने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ए बॉडी। वो मुझे देता है स्पीड ऑफ ए बॉडी। एक और चीज, आगे चलते हैं। ये क्या लिखा मैंने यहां पर? The slope of distance time graph indicates speed. ये वाला स्लोप है, ये वाला स्लोप, चाहे ये यूनिफॉर्म आए या नॉन, मुझे उसकी सब बात नहीं, लेकिन ये जो स्लोप है ना, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मुझे? ये करेगा बेटा स्पीड। जब भी डिस्टेंस और टाइम के दरमियान आपका स्लोप आ जाएगा, वो आपको क्या देगा? शाबाश, वो क्या देगा आपको? वो देगा बेटा स्पीड। क्या देगा? मेरे साथ बोलो, क्या देगा? स्पीड। सर ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फॉर्मूला को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें ध्यान से देखना बेटा। मैंने ये वाला ग्राफ, आप कॉपी पेस्ट को मेंटेन करो एक बार। मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, मैंने यहां पर लिया डिस्टेंस और यहां पर लिया टाइम। इसका नाम रखा ABCD, यानी बड़ी कैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। करना क्या है? स्पीड हमने ऑलरेडी किया, स्पीड किसके बराबर होती है? जरा मुझे बोलो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, आगे चलते हैं। सर स्पीड तो आ गया, AC = AD/AB। सर मुझे ये भी समझ में आ गया, ये भी। सर यूनिफॉर्म का मैंने देख लिया, स्ट्रेट लाइन आएगा। सर नॉन यूनिफॉर्म होगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म होगा, शाबाश, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज कर्व्ड लाइन। अगर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान कर्व्ड लाइन आएगा ग्राफ, समझ लेना ये कंफर्म कौन सी मोशन है, कौन सी स्पीड है बेटा? यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? नॉन, मतलब
जहां पर मुझे डिस्टेंस और टाइम सेम नहीं रहता है, मतलब इक्वल नहीं रहता है, जहां पर वो चेंज होते रहते हैं, मतलब इक्वली चेंज नहीं होते, मैं बोल सकता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। इज दैट क्लियर? और उसका ग्राफ कैसा आएगा, वो आएगा कर्व्ड लाइन। शाबाश, मेरे साथ बोलो, वो आएगा कर्व्ड लाइन। इज दैट क्लियर? आगे चलते, हमने ऑलरेडी डेटा डिस्कस किया है स्पीड, डिस्टेंस, ट्रैवल में टाइम टेकन। यहां पर खास पॉइंट ध्यान से देखना है, ये पॉइंट जिसको समझ में आ गया, समझो डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, जितना भी ग्राफ रिलेटेड आप पढ़ोगे, चाहे एक्सेलरेशन पढ़ोगे, वेलोसिटी, सब का सब कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या देना है, वो देखो ध्यान से, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस, ट्रैवल में टाइम टेकन, मगर यहां पर मैंने डिस्टेंस किस वाले एक्सिस पे रखा है, y एक्सिस पे, वो हो गया AD, वही मैंने यहां पर लिखा AD। ठीक, तब तक क्लियर? अब टाइम किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम कौन सा नाम देते हैं, दूसरा वर्टिकल एक्सिस। एग्जैक्टली यहां पर क्या है, ये जो AB है ये मुझे देगा टाइम, ये जो मैंने क्या लिखा, AD डिवाइड बाय AB। अच्छा स्पीड, अच्छा बोलो आप, स्पीड तो आ गया इसके बराबर, मुझे बोलो स्पीड किसके बराबर हो सकती है, ये तो मुझे मैंने ले लिया, लेकिन स्पीड कौन सी दी, मुझे AC देगा यहां पर स्पीड। AC क्या देगा, जैसे इसको देखो, ये वाला मुझे स्पीड देता है, वही बात मैं यहां पर भी करता हूं, जो AC वो मुझे स्पीड देता है। मैं बोल सकता हूं यहां पर AC is equal to AD divided by AB। Is that clear बेटा? Is that clear? ध्यान से देखना इसको। चलिए बेटा, अभी हमको एक नया पॉइंट यहां पर उठाना है। हमने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखा, उसने क्या दिया हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने क्या दिया हमें, जरा मुझे बोलो, शाबाश, क्या दिया उसने, उसने हमको स्पीड दी। लेकिन अब हमको सीखना है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ गया, डिस्टेंस आ गया वर्टिकल एक्सिस पे, टाइम आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, डिस्टेंस आ गया y एक्सिस पे, टाइम आ गया एक्सिस, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ क्या था उसको देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है था, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, टुकु 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 स्ट्रेट लाइन आ गया, अगर शाबाश स्ट्रेट लाइन आ गया, मैं बोलूंगा शाबाश, देन स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। तब बॉडी की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। अरे सिंपल सी बात है, जब वो चेंज ही नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में, शाबाश, अगर स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट रही, शाबाश, स्पीड अगर कांस्टेंट रही, मैं बोलूंगा जो बॉडी होगी वो किस में होगी बेटा, उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, या उसकी जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर मैंने ग्राफ बनाया, यह होगा बेटा स्पीड, ये हो गया, यहां पर जो लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें, ये करेगा कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट। शाबाश, क्या करेगा रिप्रेजेंट, कांस्टेंट स्पीड। और जो ये वाली एक्सिस ये क्या करेगा रिप्रेजेंट, ये करेगा बेटा टाइम। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से, स्पीड किसके बराबर, अभी मैंने बोला 2 मिनट पहले मैंने बोला क्या, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। ये जो ग्राफिकल डेरिवेशन है ना बेटा, मैं क्यों ग्राफ्स पे ज्यादा क्यों ध्यान देना है हमें, क्योंकि आगे वाले हमें ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन करना है। हमने वहां अलजेब्रा मेथड किया था, अभी हमें ग्राफिकल डेरिवेशन, जितना हमें यहां पर ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाए उतनी डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए ग्राफ पे ज्यादा ध्यान दो और देखो ग्राफ में होता क्या है। यहां पर क्या लिखा मैंने, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। सर समझ में आ गया, जरा क्रॉस मल्टीपल तो आता होगा, आप मुझे भी आता है, जरा कैसे, डिस्टेंस ट्रैवल, इनको मल्टीपल करो आपस में, इनको आपस में मल्टीपल करो, ये निकलेगा स्पीड इनटू टाइम। इज दैट क्लियर? स्पीड इनटू टाइम। यहां पर क्या लिखा मैंने, ये तो आ गया हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्पीड इनटू टाइम, ये मुझे समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अच्छा स्पीड किसके बराबर, जरा ग्राफ को देखो, स्पीड किसके बराबर है, OA। ध्यान से देखना, अभी हमें एक और इसमें ट्विस्ट आएगा, अभी वो खास ट्विस्ट है, पहले इसको देखो, OA सर समझ में आ गया। अच्छा OC क्या है, OC बेटा टाइम, ये है टाइम एक्सिस, ये हो गया OC, सर समझ में आ गया, OA आ गया OC। मगर आप जरा एक बार सोचो, फिर से सोचो एक बार, फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान से, फिर से क्या, ये जो ये रेक्टेंगल बनती है ना, ये क्या बनती है बेटा, रेक्टेंगल, क्या बनती है, रेक्टेंगल बनती है, ABCO, ये बनती है रेक्टेंगल, क्या बनती है, मेरे साथ बोलो, क्या बनती है, रेक्टेंगल। मैंने बोला ये आ गई बेटा ब्रेडथ, ये आ गई, जरा मुझे बोलो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू, अरे वही तो है, लेंथ इनटू ब्रेडथ। मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ इनटू ब्रेडथ, वो मुझे देगा रेक्टेंगल का एरिया। मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है बाय अ बॉडी,
शाबाश। वो मुझे क्या देता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं बोलूंगा जो बॉडी चलती है वो कौन सा एरिया कवर करती है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा एरिया कवर करती है? मेरे साथ बोलो, रेक्टेंगल। यहां पर कौन सा पॉइंट लिखा बेटा मैंने? ध्यान से लिखना है। ये पॉइंट क्या है? इन सीपी टाइम ग्राफ एरिया एनक्लोज्ड बाय सीपी टाइम कर्व एंड टाइम गिव्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पॉइंट्स को ध्यान से देखना, हर कोई पॉइंट आप मेंशन करके रखो कॉपी पे। जितना मैं बोर्ड पे मेंटेन करता हूं साथ साथ कॉपी को नोट्स बना के रखो। यहां पर क्या पॉइंट है? जितना भी हमारा एरिया कवर होता है, कहां पे एरिया कवर होता है? इस वाले सीपी टाइम ग्राफ में, वो मुझे देता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। शाबाश, मेरे साथ बोलो, क्या देता है बेटा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने सीपी टाइम ग्राफ डिस्कस किया, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किया। आगे आगे हमें इससे मोर टॉपिक्स हमें इंक्लूड करने हैं। आप वीडियोस के साथ बने रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।